हेलो गाइस, दिस इज सचिन कुमार। वेलकम टू अनदर वीडियो। हमने 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया, अब 2023 की पारी करते हैं। एक ये सभी क्वेश्चन आंसर करने से इतना तो पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे आने वाले फ्यूचर यानी कि 2025 में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे सवाल आएंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो एक एक करके हम एमसीक्यू करेंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि फ्यूचर में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और कैसे एक्सेप्ट कर। ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, देखो आप देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करेंगे कि विच विच थॉट वाज गिवन बाय गिफन टेलर। ठीक है ना। वो बोल रहे हैं कि गिफन टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई है। ठीक है ना। तो इसमें आएगा पहला, इसमें न्यू डिटर्मिनिज्म आएगा। किताब, आपने ज्योग्राफी का किताब पढ़ा होगा, उसमें आंसर दिया हुआ है न्यू डिटर्मिनिज्म। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि मोस्ट पॉपुलेट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज़, तो इसमें एशिया आएगा। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आएगा एशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो बता रहा है कि मानव विकास सूचांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें कि हेल्थ जो है वो उसमें गिनती होता है। उसके बाद एजुकेशन भी उसमें होता है। एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, हाँ, संसाधनों की पहुंच तो होना ही चाहिए, यानी कि किसी भी देश की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जानने के लिए ये सभी चीज़ जरूरी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिट्रस फ्रूट ग्रोन। वो बोल रहा है कि इसमें से सिट्रस फ्रूट कहाँ पे ग्रोन किया जाता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा, मेडिटेरियन सी। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन में बताया गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। ठीक है ना। बता रहा है कि मतलब रो एक तरह के ऐसा इंडस्ट्री का नाम बताइए जो कि अन्य उद्योगों के लिए, यानी कि वो एक रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चर करता है। तो इसमें आ जाएगा तीसरा, बेसिक इंडस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्सरी एक्टिविटी। टर्सरी एक्टिविटी उसमें से कौन सा है। तो आप लोगों को पता है फार्मिंग, ट्रेडिंग, वेबिंग और हंटिंग गैदरिंग। देखो हंटिंग गैदरिंग, वेबिंग, फार्मिंग, ये तीनों आगे प्राइमरी, यानी कि ट्रेडिंग, व्यापार जो है एक टर्सरी एक्टिविटी है। ठीक है ना। सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क। सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क कहाँ पर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यूएसए में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हेड क्वार्टर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो आप पढ़े होंगे कि जिनेवा में। ठीक है ना। इसका ऑप्शन ये। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर जनरली फाउंड इन द रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट में कौन सा सेटलमेंट पाया जाता है। ठीक है ना। तो प्राइमरी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रूरल में पाया जाता है। ठीक है ना। और अगर आपको अर्बन में पूछेगा तो सेकेंडरी और टर्सरी दोनों, यानी कि जैसे सूरत हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे टर्सरी या तो सेकेंडरी देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देखने को मिलते हैं। टर्सरी एक्टिविटी में सर्विस वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये प्राइमरी एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलीजियस टाउन। रिलीजियस टाउन्स के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो आपको पता ही है कि राउल केला जो है इंडस्ट्रियल के लिए जाना जाता है, भिलाई ये भी और जमशेदपुर, ये तीनों जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर या तो इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ठीक है ना। तो वाराणसी। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है। तो देखो इसका आंसर है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, कितना परसेंट है अर्बन, भारत के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है ये बता रहे हैं। ठीक है। तो इसका 31% आ जाएगा, ये किताब में दिया हुआ है। व्हाट फैक्टर ऑफ माइग्रेशन विच अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम वेरियस प्लेस आर नोन एज। देखो फैक्टर पूछ रहा है कि प्रवासी के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है। आकर्षित आपको करेगा अपकर्षण कारक, यानी कि पुल फैक्टर। और पुश फैक्टर जो है, यानी कि पुश मतलब आपको धक्का दे रहा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है, तो ये सब को देख के आपको ऐसा लगेगा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें अपॉर्चुनिटी लेने के लिए अदर स्टेट या तो अदर स्टेट में जाना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं हम फुल फैक्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन द ईयर ऑफ 2011। तो आपको पता है कि केरला एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, यहाँ पर साक्षरता दर उच्चतम पाई जाती है। तो इसमें आ जाएगा तीसरा ऑप्शन, केरला।
द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज, तो लार्जेस्ट सिटी आपको पता है कि मुंबई बहुत बड़ा सिटी है। दो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसर में भी दिखाया गया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा वर्कर वगैरह सब मुंबई, तो इसका आंसर आ जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, तो आपको पता है कि 1960s का, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप वो होता है जो कि प्लांट एक आमतौर पे एक जगहों पर एक ही प्रकार के प्लांट का उपयोग किया, जैसे टी, रबड़, कॉफ़ी, एक हो गया स्पेशलाइज्ड टाइप का प्लांटेशन होता है, तो इसमें जाएगा मेज़ यानी कि मक्का का क्रॉप, ये प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड 18वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, टू एक्सेसिवली पोल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ पे, कौन से रिवर में है वो बता रहे, तो इसमें आ जाएगा आपका नर्मदा नहीं आएगा, इसमें गंगा और यमुना आएगा जी। गंगा और यमुना में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, हल्दिया आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में है, तो इसका आंसर तो सेकंड यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा। झरिया रीजन इज़ फेमस फॉर, देखो ये क्वेश्चन हमेशा झारखंड बोर्ड में पूछा जाता है, झरिया रीजन इज़ फेमस फॉर किसके लिए है, तो आपको पता है झरिया कोयला के लिए, कोयल के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन में देखोगे, बोकारो स्टील जो कि एक पब्लिक सेक्टर है, 90 जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 16 में, उससे पहले 1959 में बोकारो, भिलाई स्टील सिटी ये सब की स्टैब्लिश हुआ था, जो कि अदर कॉरपोरेशन किया था स्टेट कंट्री लाइक जर्मनी यूएसएसआर, तो इसमें बोकारो स्टील जो कि यूएसएसआर का कंट्रीब्यूशन था, जो कि एक पब्लिक सेक्टर है। बीच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मतलब जहाँ पर सूती वगैरह टेक्सटाइल मार्केट हो, वो बताने की कोशिश किया थी, वो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, तो NH44 आपको पता है पहले NH7 था, जो कि उसको चेंज करके NH44 कर दिया गया, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलती है, यानी कि जम्मू से कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द नॉर्थ इंडिया कॉरिडोर कनेक्टेड, जैसे आपको पता है मैंने बताया था कि NH44 जो है उसी को नॉर्थ साउथ बोलता है, जो कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाता है, तो इसमें आ जाएगा श्रीनगर टू कन्याकुमारी, मैंने बोला था ना, जम्मू कश्मीर जो कि श्रीनगर उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से चलकर कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ द इंडिया लेड, ठीक है ना, किसके बीच में प्रथम रेलवे नगरों को निर्मित की गए थे, ठीक है ना, तो इसमें आ जाएगा इसका आंसर मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है ना। कोलकाता पोर्ट इज़ लोकेटेड, आपको पता है कोलकाता पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ये आ जाएगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ धारावी स्लम सिचुएटेड, मतलब बोल रहा है कि धारावी बस्ती कहाँ पे स्थित है, तो ये मुंबई में है। मुंबई में बहुत फेमस स्लम है, जहाँ पे बहुत सारे स्लम लोग, यानी कि जिसके पास बेसिक नीड नहीं मिलते, वो सब वहाँ पे रहते हैं। क्या करेगा गवर्नमेंट, उनको सही से दे नहीं पाता है, प्रॉपर उन पर एक्सेस नहीं हो पाता है, तो ये आ जाएगा मुंबई इसका आंसर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का कॉज क्या है, एसिड रेन यानी कि हो रहा है कि एयर पोल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड जोग्राफिया जेनरलिया किसने लिखा है, वो बताने की कोशिश की, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आ जाएगा सेकंड, यानी कि बर्नहार्डस वेरनिस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल फैक्टर हैव द इफेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, पॉपुलेशन को कौन अफेक्ट करता है, तो क्लाइमेट भी करता है, क्लाइमेट बेटर रहेगा तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सॉइल बेटर रहेगा तो फसल वगैरह उपजाऊ होगा, वाटर रहेगा तो पानी वगैरह पीने के लिए मनुष्य को जरूरत, तो इसमें इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, तो इसमें आ जाएगा सऊदी अरब। विच सेटलमेंट पैटर्न इज फाउंड इन द हिली एरिया, आपको पता है हिली एरिया में कौन सा पाया जाता है, हिली एरिया में ये पाया जाता है आपका रेक्टेंगल, ठीक है ना। वेयर इज बर्सबन रेसियल ग्रुप फाउंड, कहाँ पे पाया जाता है,
बर्चमैन प्रजाति समूह कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका आंसर आपको पता है कि अफ्रीका में पाया जाता है जी। अफ्रीका में ही ये सब मतलब डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता था अफ्रीका में। अगर आप पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, काला गोरा का डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका से ही स्टार्ट हुआ था, जो कि ब्रिटिश द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, अफ्रीका में। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल पूछता है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है? आपको पता होगा इसका आंसर, झारखंड में। बिटुमिनस इज अ टाइप ऑफ मिनरल, आपको बताना है कि ये बिटुमिनस कौन सा टाइप का मिनरल है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए इसका आंसर किसका है, आयरन का है, माइका का है, कोयल का है, बॉक्साइट का, ठीक है ना। अगर आंसर सही होगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कम से कम पढ़ा तो रहा हूँ अच्छे से। उसके बाद आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइग्रेशन के बारे में बताना। माइग्रेशन जो पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं किसी अट्रैक्टिव या तो किसी अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गेट करने के लिए, या उसे माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। डिफाइन स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव सोसाइटी में स्लेश एंड बर्न का यूज़ किया जाता है, वो बताना है आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेकेंडरी एक्टिविटी? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है? आपको पता है मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री भी जाना जाता है। सूरत वगैरह, सूरत हो गया, दिल्ली वगैरह में ये सब बड़े बड़े फैक्ट्री हैं जो कि सेकेंडरी करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसी को सेकेंडरी। अच्छे से आपको डेफिनेशन देना है। व्हाट इज़ टूरिज़्म? टूरिज़्म बताना है कि किसी भी जगह को अट्रैक्ट करता है तो टूरिज़्म, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है। रूरल सेटलमेंट, नेम ऑफ द एनी फेरस मिनरल, फेरस मिनरल लोह खनिज के बारे में बताना है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन एक नंबर के था। आप 3 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, वो डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ठीक है ना। हाउस होल्ड इंडस्ट्री के बारे में बताना है, ठीक है ना। राइट द 3 एडवांटेज ऑफ रोड, रोड का क्या एडवांटेज लाभ होता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है ना। नॉन कन्वेंशनल जो कि टाइडल हो गया, एयर हो गया, एयर के रूप में वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब इसको एक्सप्लेन करना अच्छे से। इसको क्या करना, पहले उसको टॉपिक मारना, जैसे विंड एनर्जी उसको एक्सप्लेन करना। इस टाइप का आपको 5 या 6 एक्सप्लेन करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिले। सजेस्ट एनी 3 मेथड ऑफ रेन वाटर कंजर्वेशन, अब कंजर्वेशन की मतलब जल संरक्षण किस प्रकार से उसके बारे में लिख सकते हो। अच्छा, डिस्क्राइब द मेजर अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, 1965 में स्वामीनाथन ने स्टार्ट किया था। इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हो एग्ज़ाम में, इसको प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम्पल द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लस्टर सेटलमेंट का एग्जाम्पल देना है। स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल लिवस्टॉक के बारे में बताने थे। इनमें से सारे क्वेश्चन नहीं करने, यहाँ पे दिया हुआ है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर, एनी 5 क्वेश्चन यू कैन डू, ठीक है ना। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर आता है वो अच्छे से कीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर देखेगा कि अच्छे से क्वेश्चन किया। इसी तरह से देखो 5 नंबर का क्वेश्चन में आपको कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। जो भी अच्छे से क्वेश्चन आ जाए, देखो रूरल सेटलमेंट के बारे में डिफाइन करना है, किताब में सारा अच्छे से दिया है। प्रॉब्लम आप कितना अच्छे से एक्सप्लेन इसको कर सकते हो कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में कितने सारे प्रॉब्लम है। लैक ऑफ लैंड की कमी है, देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है। बहुत सारा चीज़ है जो आप इसको एग्रीकल्चर के तौर पर मतलब प्रॉब्लम बता सकते हो, ठीक है ना। इसको अच्छे से टॉपिक मारो, एक्सप्लेन करो। इस टाइप से अगर आप करते हो तो आपको 70 में से कम, अगर अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हो और MCQ कम से कम 25 या 30 में से 25 मार देते तो आपको 70 में से 64 या 65 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इतना करके आते, यदि आपको ये सब में से क्वेश्चन एक नहीं आ रहा तो आप मैप में कनाडा दर्शा दो, चाइना जिसको पता है भारत के ऊपर है, रसिया, सऊदी अरबिया और कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इस प्रकार से आप अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे। ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे भेजिए ताकि लोगों को जागरूक हो, क्योंकि उसका एग्ज़ामिनेशन आने वाला है ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।